नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुभाष स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में मीडिया से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, छात्रों की सुविधाओं और प्रशासनिक तैयारियों पर अपने विचार साझा किए हैं। से लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्ज़ाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर का मनोबल बना रहे, बच्चे पढ़ने के साथ परीक्षा पे अनावश्यक बोझ लेके न जाए। और हम सब मिलकर के अपने इस परिवेश में भविष्य की पीढ़ी के साथ समय गुजारे तो उसका आनंद ही अलग होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे सारे उलझे सुलझे प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हुए आज नक्सलाइटों के मामले में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां नक्सल व्यवस्था का समूल नाश हमने कर दिया है। आज देश के साथ मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां कोई नक्सलवादी गतिविधि नहीं है, कोई नक्सलवादी भी नहीं है। ऐसे में हमारा समृद्ध बालाघाट, मंडला, डिंडोरी प्राकृतिक रूप से खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा अद्भुत क्षेत्र है। वो उस विकास के क्रम में कदम से कदम मिला ले। ये सही है कि हम अगर अपने लोगों को, हमारे पुलिस बल ने असंभव के काम को संभव करके दिखाया, अपनी जान की बाजी लगा करके अभी तक 38 से ज़्यादा वीर जवानों ने अपनी शहादत दे करके इसमें अपनी बड़ी महती भूमिका अदा की। ऐसे में हमने उनको भी स्मरण किया, उनकी याद में हमने अपना जैसा दिल्ली में अमर जवान ज्योति की एक चिन्ह और बाकी चीज़ें ऐसा हमने वहाँ अपना लोकार्पण किया ताकि नक्सलवादियों के खिलाफ कि पूरे इतिहास को जीवंत करते हुए, उसको स्मरण रखते हुए प्रदेश भर के लोग जाकर के उसको देखे, सीखे और भविष्य में दोबारा नक्सल यहाँ पनपे नहीं, इस तरह की उनको सम्मान के साथ और जानकारी के लिए और एक तरह से इससे प्रतिज्ञाबद्ध होने का अवसर देने का मौका भी लिया। और इसी के साथ साथ जिन जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस मूवमेंट को ख़त्म करने में भूमिका अदा की, उन सबका प्रमोशन करने का मामला, साथ में भोजन करने का मामला और छोटे जवान को भी मिठाई खिला करके उस आनंद को लिया। और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, एसपी, एडीजी सब ने भोजन परोस करके जवानों का हौसला बढ़ाया। ऐसे ही पारिवारिक माहौल से लोग प्रेरणा लेते हैं और ऐसा सब हम करने का। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस क्रम पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में शिरकत की और उत्कृष्ट सेवा व साहस का प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सम्मान पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हैं और सेवा के प्रति प्रेरणा देते हैं। अपने संबोधन में डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और जन सुरक्षा में पुलिस की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने अधिकारियों और जवानों से जन संवेदनशील पुलिसिंग, त्वरित कार्रवाई और निष्पक्षता के साथ कर्तव्य निर्वहन का आह्वान किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सतर्कता और समन्वय की भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सराहना की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और प्रशासनिक अधिकारियों को जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार पुलिस बल के कल्याण, प्रशिक्षण और संसाधनों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि आप यहाँ नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र,
हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र, बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने निर्णय किया है कि जब हमारा यह कृषि कल्याण वर्ष घोषित हुआ है और इस नाते से कृषि कल्याण वर्ष के आधार पर जब हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने वाले हैं ताकि समग्र विकास की कल्पना की जा सके, तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि इस महाकौशल के बेल्ट में कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, इसी स्थान पर। भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि आप दोबारा इस स्थान पर यहां नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। और पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हैं। कितने प्रकार से आपने काम किए। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और खासकर चुनौती वाले मुद्दे पर हमने अपने इस अंचल में रोजगार के लिए भी बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अभी जिस प्रकार से आपने वास्तव में मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, आपने अमर जवान ज्योति के माध्यम से वो सब कुछ संकलन करते हुए अपने वीर सिपाहियों को, अधिकारियों को जो उनकी श्रद्धांजलि दी है, जोरदार बधाई अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत, ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी, जिनने देश के सारे उलझे सुलझे प्रश्न, जिससे देश की प्रगति रुकती है, लोगों की प्राण की रक्षा होती है। बताइए, आज कोई किसी के घर से किसी का एक कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कैसा कष्ट होता घर वालों को, और असमय चला जाए तो और भारी दुख होता। लेकिन हम में से तो आज यहां देख रहे थे जब प्रदर्शनी के दरमियान, तो कई सारे पुलिस के जवान, अधिकारी, उनके पिता, किसी के परिवारजन, कोई साथी बिछड़ गए और वो दूसरी पीढ़ी आ गई। लेकिन उनकी हौसले की परिपूर्ति हमारे इस संकल्प से होती है कि गर्व से कह सकते कि हाँ, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने सभी दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एक असंभव से असंभव लगने वाले काम को संभव करके दिखाया। ये उसका प्रतिपूर्ति है, ये उसका परिणाम है, ये उसका परितोषिक है। ये बालाघाट वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, परमात्मा ने इसको सब तरफ से आशीर्वाद दिया है। तो बालाघाट में अपना वो बल है जिस आत्मबल के भरोसे से हिमालय जैसी कठिन चुनौती को भी पार करके आपने संभव करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के प्रशासन के साथ करें। कहा ऐसा लग रहा था कि ये 35 साल पुरानी लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मैं भी जब आया, बैठा, जब शुरुआत में मीटिंग ली तो बड़े प्रेम से इस बात का प्रकटीकरण करते करते धीरे से एक बात रखने में आती थी। न कहा ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुई, और ये बात भी सही है कि हमारे जवान उनसे निपट रहे हैं,
लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में अब कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब अंडर कंट्रोल है और उनने भी मान लिया कि हमको शांति चाहिए तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ जाए। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पे डिस्कशन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का भी करें, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर सच में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का संकल्प किया गया। तो ये वाकई में बालाघाट के अंदर ये जो हमारे माध्यम से, हमारे जवानों के माध्यम से, सभी प्रकार के अधिकारियों के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे चुनौती वाले काम, ये वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार एक साथ मनाने का आनंद आ रहा है। मैं वाकई आपको दिल से बधाई दे रहा हूं। इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक का उद्घाटन किया और पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि दी है। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया।